काली हवेली जो बुलाती है उसे छोड़ती नहीं। गांव के नक्शे में वो जगह कभी दर्ज नहीं थी, लेकिन गांव के हर इंसान के दिमाग में उसका नाम लिखा था। काली हवेली। कहा जाता था, जो रास्ता हवेली तक जाता है वो सीधा नहीं, बल्कि यादों, डर और पछतावे से होकर गुजरता है। दिन में वो हवेली एक खंडहर जैसी लगती थी, लेकिन रात होते ही उसकी दीवारें सांस लेने लगती थीं। हर अमावस की रात हवेली से एक आवाज आती, कभी औरत के रोने की, कभी हंसने की, और कभी किसी अनजान नाम की। आ जाओ। गांव वालों ने कोशिश की थी, कभी पुलिस, कभी तांत्रिक, कभी साधु, लेकिन जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया। राहुल का गांव लौटना। राहुल 10 साल बाद गांव लौटा था। शहर ने उसे पढ़ा लिखा बना दिया था, लेकिन डर को उससे दूर नहीं किया था। उसकी बहन सीमा ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। सीमा, भैया, रात में बाहर मत निकलना। राहुल हंसते हुए, अब भी वही हवेली वाला डर? सीमा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवार पर परछाई बनी। परछाई औरत की थी। और फिर आवाज आई, तू लौट आया। राहुल उठ बैठा। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर नाखूनों से लिखा था, कल अमावस है। अगले दिन राहुल ने पंडित जी से पूछा। पंडित जी कांपने लगे। पंडित जी, उस हवेली में एक औरत रहती थी। नाम था चंद्रिका। उस पर इल्जाम लगाया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। राहुल ने पूछा, और उसके बाद? पंडित जी की आवाज फट गई। उसके बाद हवेली जिंदा हो गई। अमावस की रात। अमावस की रात आसमान बिल्कुल काला था। चांद गायब था। राहुल जाने क्यों अपने आप हवेली की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता गया।